हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट वाला। आज हम जानने वाले हैं कि हमारे पास अगर कुछ ट्रेड करना है तो हमारे पास कैपिटल कितना होना चाहिए। जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनको एक मन में रहता है कि मैं अगर नया हूँ तो मेरे पास अभी मैं कम से कम कितने कैपिटल में ट्रेड कर सकता हूँ। तो जब तक मेरा मानना है तब तक आपको जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप मिनिमम समझो कि आपके पास जो भी सेविंग है उसका 10वां भाग लेके आप शेयर मार्केट में ट्राई कर सकते हो। और उससे ज़्यादा आपको समझो कि आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपीस पड़े हैं और वो अगर किसी रीज़न से अगर आपका वो पूरा पैसा चला जाए तो भी आपके जीवन में अगर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप उस 1 लाख रुपए में से आप उसका 10% लेके शेयर मार्केट में आप सीख सकते हो सबसे पहले तो। और वो सीखने के बाद आप धीरे धीरे अपना कैपिटल इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि आप 10,000 लेके आए हो मार्केट में, 1 लाख में से अगर समझो कि आपके पास 50,000 है अब तो आप 5,000 लेके आ सकते हो। और अगर आपके पास 5,000 रुपये ही है तो फिर आप 2,500 लेके आ सकते हो, क्योंकि उससे कम में आप अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके कम में आप कोई भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो ये है कि अगर आप कम से कम हमारे पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो हमारे पास कम से कम 5,000 तो कैपिटल होनी ही चाहिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो। क्योंकि आप जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप अगर एक लॉट भी लेते हो और अगर आपको स्कैल्पिंग करना चाहते हो कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करके, तो आपको कम से कम आपके पास 5,000 रुपीज़ का 5,000 का कैपिटल होना चाहिए, ताकि आप अगर दिन के 3 भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको ट्रेड लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर 5,000 से कम का कैपिटल होगा और आप अगर 5,000 लेके आए मार्केट में और अगर पहले ही ट्रेड में आपने 500 का स्टॉप लॉस हिट किया आपका, अब आपने फिर से एनालिसिस किया और आपने दूसरा प्लान ट्रेड कर रहे हो, तो अगर 5,000 में 500 भी अगर माइनस होता है तो आपके पास 4,500 बचेंगे कि जिससे आप दूसरा ट्रेड अच्छे से ले सकते हो। और अगर उसमें से भी अगर 500 रुपीज़ अगर आपके दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो उस दिन आपको फिर वो मार्केट में और तीसरा कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका आप 10वां पार्ट आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर सकते हो और उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही है, तो आप पहले मार्केट को लर्न कीजिए। और हाँ, अगर आप 5,000 में से भी अगर एक्सपायरी के दिन अगर आप कोई मूवमेंट लेना चाहते हो तो 5,000 का 20% आप ऐड कर सकते हो और पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन ही आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर उसमें भी अगर आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर मूवमेंट पे अगर कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है या फिर रेंज ब्रेकआउट हो रहा है तो एक्सपायरी के दिन पर्टिकुलर उस दिन आप 1,000 रुपीज़ से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा के जो दिन है उसमें आप 1,000 से ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो हाँ, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप एक्सपायरी डे पे आप प्लान कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप मार्केट में ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम 5,000 रुपीज़ का कैपिटल होना चाहिए और ये कैपिटल मैक्सिमम आपके पास 50,000 का होना चाहिए कैपिटल, और आप 5,000 रुपीज़
अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर सकते हो। और आपके पास जो भी कैपिटल है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो पूरा का पूरा कैपिटल अगर आप चला भी जाए तो भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं कि कहीं से पर्सनल लोन या लोन लेके फिर शेयर मार्केट में आते हैं और फिर बड़ा बड़ा ट्रेड लेके सब कुछ लॉस कर लेते हैं। तो हमारे पास हमें ट्रेड करना है तो पहले अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको उसको सेविंग करके रखना पड़ेगा, और फिर उस सेविंग में से हम 10% लेके मार्केट में अपना रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपके पास, मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम 5,000 का 50,000 का फंड होना चाहिए, और उसमें से आप 10% ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर सकते हो और उससे ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपका लॉस होता है तो अगर आपके पास 5,000 का कैपिटल है तो आपको 10% का एक रेशियो लेके चलना चाहिए कि अगर 5,000 कैपिटल है तो मैं 500 से ज़्यादा लॉस एक ट्रेड में कभी नहीं दूंगा। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 10% या आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप एसएल का प्लान लेके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप कम से कम कैपिटल की बात करें तो कम से कम हमारे पास 5,000 होना चाहिए। और अगर आप एक्सपायरी में कोई ट्रेड लेना चाहते हो, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसे कि ऐसी कोई रेंज बनी हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अगर ऐसी कोई रेंज अगर बनी हो तो एक्सपायरी के दिन आप ऐसा ट्रेड ले सकते हो। अगर ऐसी कोई रेंज बनी हो तो आप एक्सपायरी के दिन ऐसी कोई रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप इसमें अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें ये पैटर्न ने एक में ब्रेकआउट में हमें उतना सारा हमें 1:1 का ही ट्रेड मिला। लेकिन जब दूसरी बार इसने ब्रेकआउट किया तो आप देख सकते हो कि इसने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव दिया है। तो आप जब भी अगर ऐसा कोई प्लान ट्रेड करते हो तो आपको एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1000 से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा कोई भी दिन है तो आपको मस्ट 5000 का कम से कम कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ताकि आप स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो एट द मनी का कोई भी ट्रेड ले पाओ। और स्टार्टिंग में तो कोई भी हो तो उसको एक लॉट से ही स्टार्ट करना चाहिए, और 5000 में आप एक लॉट इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हो और लर्निंग वीडियोस में, और ऐसे ही क्या बनाए रखिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू।